गुड मॉर्निंग। तो आज हम पॉजिटिव साइकोलॉजी 1 मार्टिन सेलिगमैन के फर्स्ट वेव PP1 डिस्कस करेंगे। सो दिस इज़ ब्लॉक 1 यूनिट 1 इंट्रोडक्शन टू अप्लाइड पॉजिटिव साइकोलॉजी। सो अकॉर्डिंग टू सेलिगमैन द एजेंडा ऑफ पॉजिटिव साइकोलॉजी so to articulate a vision of good life that is empirically sound while being understandable and attractive, to show what actions can lead to well-being, to positive individuals and to thriving communities. तो एज पर सेलिगमैन जैसे हमने बात की थी कि उस फोकस वॉज ऑन पॉजिटिव इमोशंस, तो इनका जो एम है दैट इज़ द विजन ऑफ अ गुड लाइफ, ओके, दैट इज़ अंडरस्टैंडेबल वाइल बीइंग अंडरस्टैंडेबल एंड अट्रैक्टिव, कि आप एक यू लीड अ गुड लाइफ, साथ साथ you are the person who is easy to understand and attractive as well. And the second aim is to show what actions lead to well-being. किस तरह के actions, आप क्या behavior है आपका, किस तरह के actions आप लेते हो that leads to your well-being, to people to consider yourself as positive and to thriving communities. So next aim is to help document what kinds of families result in children who flourish, what work settings support the great satisfaction among workers, what policies result in strongest civic engagement, and how people's lives can be most worth living. तो हम डॉक्यूमेंट करते हैं कि किस तरह की फैमिलीज़ हैं जिनके बच्चे फ्लोरिश करते हैं, अच्छा काम करते हैं, सक्सेसफुल होते हैं, किस तरह की वर्क सेटिंग्स हैं, जॉब लोकेशन है या जॉब एनवायरनमेंट है जो अमंग वर्कर्स सबसे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करता है, किस तरह की पॉलिसीज़ जो हैं जो अच्छा एक स्ट्रॉन्ग सिविक एंगेजमेंट प्रपोज करती है, और किस तरह की लाइफ लोगों की जो मोस्ट वर्थ लिविंग है. So PP manifesto says if one has to meet the objectives and achieve the aim of positive psychology, one must consider optimal functioning at multiple levels, including biological, experiential, personal, relational, institutional, cultural and global. So कहने का मतलब ये है कि अगर आप जो above एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं पॉजिटिव साइकोलॉजी के, अगर आप चाहते हो कि ये पूरा हो, तो इनको पूरा होने के लिए सिर्फ एक लेवल पे नहीं, देयर आर मल्टीपल लेवल्स जहाँ पे एक ऑप्टिमल फंक्शनिंग की नीड है. वो बायोलॉजिकल भी हो सकता है, एक्सपीरियंशियल भी होगा, पर्सनल भी होगा, रिलेशनल भी होगा, इंस्टीट्यूशनल भी होगा, कल्चरल और ग्लोबल भी होगा. बट हाउ कैन इट बी डन? एज पर द मैनिफेस्टो वी हैव टू स्टडी द डायनेमिक रिलेशंस बिटवीन प्रोसेसेस एट दीज लेवल्स, क्योंकि ये जो अलग अलग लेवल्स यहाँ पे बताए हुए हैं इनके बीच का डायनेमिक रिलेशन, ह्यूमन कैपेसिटी टू क्रिएट ऑर्डर एंड मीनिंग एंड रिस्पॉन्स टू इनएविटेबल एडवर्सिटी, कोई ऐसी एडवर्सिटी जिसको हम टाला नहीं जा सकता, उस टाइम पर ह्यूमन की कितनी कैपेसिटी है वहाँ पे ऑर्डर क्रिएट करने की, द मीन्स बाय विच द गुड लाइफ इन इट्स मैनिफेस्टेशंस में एमर्ज फ्रॉम दीज प्रोसेसेस. तो इन सब प्रोसेसेस को ध्यान में रखते हुए, इन सब लेवल्स पे काम करते हुए हम कैसे एक अच्छी लाइफ लीड कर सकते हैं. सो एज पर पॉजिटिव साइकोलॉजी मैनिफेस्टो, पॉजिटिव साइकोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ऑप्टिमल ह्यूमन फंक्शनिंग. इट एम्स टू डिस्कवर एंड प्रमोट द फैक्टर्स दैट अलाउ इंडिविजुअल्स एंड कम्युनिटीज टू थ्राइव. The manifesto further states that positive psychology represents a new commitment on the part of research psychologists to focus attention upon sources of psychological health, thereby going beyond prime emphasis upon disease and disorder. तो बेसिकली यहाँ पे कहना चाह रहे हैं कि पॉजिटिव साइकोलॉजी का जो मैनिफेस्टो है वो रिसर्चर्स साइकोलॉजिस्ट जो हैं, जो रिसर्च करते हैं, उनके लिए भी एक कमिटमेंट है कि वो ऐसे सोर्सेज को फाइंड आउट करें जो जिनका अटेंशन जो है जो एक अच्छी वेलबींग और हेल्थ पर रहे, ना कि सिर्फ डिजीज़ और डिसऑर्डर पर रहे. सो अनदर अर्ली पायनियर क्रिस्टोफर पीटरसन की बात की है. ही सेज दैट पॉजिटिव साइकोलॉजी इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ व्हाट गोज़ राइट इन लाइफ एंड व्हाट मेक्स लाइफ मोस्ट वर्थ लिविंग. तो हम यहाँ पर पॉजिटिव इमोशंस की बात कर रहे हैं
क्या सही है उसकी बात कर रहे हैं, गलत की बात नहीं कर रहे हैं, क्या डिसऑर्डर है, क्या डिसीज़ है उसकी बात नहीं कर रहे हैं, क्या लाइफ में सही चल रहा है. वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट व्हाट इज़ रॉन्ग इन लाइफ, वी आर हियर टॉकिंग अबाउट व्हाट इज़ राइट इन लाइफ एंड व्हाट इज़ इट दैट मेक्स द लाइफ मोस्ट वर्थ लिविंग. So to achieve these objectives, Seligman published a positive psychology center in University of Pennsylvania in United States. At present, the vision and mission statements related to definition, aims and scope of positive psychology are on the websites of Department of Psychology and Positive Psychology Center. So they are reproduced below because they provide a clear idea of this new field. नाउ पॉजिटिव साइकोलॉजी की डेफिनेशन की बात करें तो पॉजिटिव साइकोलॉजी इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ स्ट्रेंथ्स दैट इनेबल इंडिविजुअल्स एंड कम्युनिटीज़ टू थ्राइव. सी दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आती है ये. पॉजिटिव साइकोलॉजी की डेफिनेशन, इट इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ स्ट्रेंथ्स. व्हाट आर योर पॉजिटिव क्वालिटीज़, योर स्ट्रेंथ्स जो एक इंडिविजुअल को हेल्प करती हैं, एक कम्युनिटी को हेल्प करती हैं थ्राइव करने में. So the field is founded on the belief that people want to lead meaningful and fulfilling lives, to cultivate what is best within themselves, and to enhance their experience of love, work and play. So positive psychology aims to understand and build the emotions and the strengths and virtues that enable individuals and communities to thrive. Positive psychology has three central concerns: positive experiences, positive individual traits, and positive institutions. See, this paragraph is very important. ये आप मार्क कर सकते हो. These two paragraphs, positive psychology, इसकी definition, क्या इसका aim है? That is, aim is to lead a meaningful and fulfilling life. And aim is to cultivate what is best within themselves. लोगों में अपना बेस्ट वर्जन बोलते हैं ना, यू हैव टू बी योर बेस्ट वर्जन. सो दैट इज़ व्हाट ऑल पॉजिटिव साइकोलॉजी इज़ अबाउट, कि हाउ यू कल्टिवेट योर सेल्फ टू बी द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ एंड टू इन्हांस आपका एक्सपीरियंस ऑफ लव, वर्क एंड प्ले. राइट, सो दिस पैराग्राफ इज इम्पॉर्टेंट. एंड दिस पॉजिटिव साइकोलॉजी aim is to understand and build the emotions and strengths and virtues that enable individuals and communities to thrive. और इसके 3 central concerns हैं. एक positive experience है, एक individual traits and institutions. So according to Duckworth, Rose and Seligman, the 3 concerns of positive psychology is: first is understanding positive experiences or positive emotions, which study includes the study of contentment with the past, pleasure in the present and hope for the future. So हमारा जो पॉजिटिव एक्सपीरियंस है या पॉजिटिव इमोशंस है वो किस पे डिपेंड करता है कि हम अपने पास्ट से कितना सेटिस्फाइड हैं, हम प्रेजेंट में कितना प्लेजर से रह रहे हैं एंड हमारा फ्यूचर के लिए होप है या नहीं. सो दीज 3 थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप एक अच्छी हैप्पी लाइफ जीना चाहते हो तो यू शुड बी सेटिस्फाइड विद योर पास्ट, यू शुड बी प्लेजर इन अ प्लेजर मूड इन द प्रेजेंट एंड यू शुड हैव अ होप फॉर द फ्यूचर. Then understanding positive individual traits, it means the study of strengths and virtues. Within a individual, उसके strengths क्या हैं, उसके virtues क्या हैं, जैसे capacity to love, altruism, grit, creativity, curiosity, integrity, moderation, self-control, spirituality, humor, इन सब के बारे में हम आगे पढ़ेंगे. Then understanding positive institutions, it involves study of strong families, communities, corporations, virtues that nourish them such as justice, responsibility, civility, work ethic, leadership, teamwork, purpose and tolerance. So देखिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ से पॉजिटिव साइकोलॉजी की डेफिनेशन, एम्स, ऑब्जेक्टिव्स और उसके 3 कंसर्न्स ऑफ पॉजिटिव साइकोलॉजी, इतना आप लिख सकते हो. सो नेक्स्ट हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो.